आगे बढ़ते हुए बात करें शब बारात, गुनाहों से माफी और बख्शिश की रात। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खाने के लिए पहुंच गए। मजीद जानते हैं अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज रहमतों और बरकतों वाली फजीलत वाली जो है वो शब बारात की रात है। इसमें जो है वो मगफरत वाली, बख्शिश वाली और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगने वाली आज की जो बाबरकत रात है। इसी वाले से शहरियों ने जो है अपने प्यारों से यहाँ पे जो है कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरी जो हैं अपने जो मरहूमीन हैं उनके लिए जो है यहाँ पे उनकी कब्रों पे आके फातिहा खानी पढ़े हैं, साथ ही साथ फूल डाल रहे हैं उनकी कब्रों पे। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हम अपने साथ साथ अपने जो तमाम जो मरहूमीन हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पे मगफरत की, उनकी बख्शिश की यहाँ पे जो है वो दुआ करने हैं। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ शहरी अपने प्यारों की कब्र पे आए हैं, उनसे हम पूछते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, आज माशाल्लाह बहुत बाबरकत रात है, शब रात है, आप अपने प्यारों की कब्र पे आए हैं, मरहूमीन के लिए दुआ, उनके लिए भी दुआ करें, उनकी बख्शिश मगफरत के लिए, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने हमें ये सादत नसीब की है कि हम अपने वालिद साहब की कब्र पे आए हैं, फातिहा खानी की है, फूल डाले हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी तो अगले साल भी आएंगे। और अपने बच्चों को भी यही तरकीब कर रहे हैं कि कल को हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो ये भी हमारी कब्रों पे आया करेंगे और हमारे लिए फातिहा खानी करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि जो शहरी है उनका भी ये कहना है कि उनके वालिद की कब्र थी, उन पे आए थे, आके फातिहा खानी पड़ी और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी साथ लाए हैं ताकि उन्हें भी ये बताया जा सके कि जैसे हम अपने वालिद की कब्रों पे आते हैं ऐसे बाद में जो है वो आप भी हमारी कब्रों पे आ सकें। इसी वाले से शहरी जो है अपने प्यारों की कब्रों पे आ रहे हैं, यहाँ पे फातिहा खानी पड़ रही हैं, उनकी कब्रों को जो है वो साफ कर रहे हैं। जी अहमद साद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में भी फर्जंदान इस्लाम अपने प्यारों की कब्रों पर पहुंच गए। दुनिया से रुखसत होने वालों की कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए गुलाब खरीदने में मसरूफ हैं। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सहरी का वक्त जो है वो करीब आ रहा है, कब्रिस्तानों में रश जो है वो बढ़ रहा है और फर्जंदान इस्लाम अपने प्यारों से मिलने के साथ साथ उनकी कब्रों पर फूल भी चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फर्जंदान इस्लाम कुछ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताएं, आप भी फूल खरीद रहे हैं? जी फूल खरीद रहा हूँ अपनी वालदा के लिए। वालिदा दुनिया से चली गई? जी चली गई थी आज से 20 साल कबल। अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जला जी बिल्कुल जी, एक शब मेराज का मौका आता है, शब बारात का। इस रात हम अपनी वालदा की कब्र पे हाजिरी भी देते हैं और फूल उनको अकीदत के तौर पे पेश भी करते हैं और साथ में इबादत की रात है, शब बारात की रात है। चलो हम इसमें सलात तस्बीह भी अदा करते हैं और सहरी के टाइम तक हम इबादत करते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला सुबह रोज़ा रखेंगे। ये यही जो फर्जंदान इस्लाम है उनका ये वतीरा है। हमारे साथ एक और बच्चा भी मौजूद है। बेटा बताएं, आपने फूल खरीदे हैं? ये जी खरीदे हैं, ये अपने नानी नाने के कब्र पर डालने हैं। नानी नाना फौत हो चुके हैं? जी फौत हो चुके हैं। और उनसे मोहब्बत के लिए ये फूल डालते हैं? जी जी बिल्कुल, ये आप देख भी सकते हैं कि फूलों की खरीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। अच्छा बताइए कि सिर्फ शब बारात को ही ये फूल बिकते हैं या आगे पीछे भी बिकते हैं? जी ये शब बारात की रात को ज़्यादा बिकते हैं, आम दिनों में ज़्यादा नहीं बिकते। लोग जो है वो कब्रिस्तान में आते हैं और अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर फूल डालते हैं? जी इस तरह डालते हैं, कब्र फूलों को इस रात में डालते हैं। वो मोहब्बत है, प्यार है अपने प्यारों के साथ जो इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनकी कब्रों के साथ। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में कमी का सिलसिला जारी है। पोबोमा ने तमाम एसोसिएशंस के साथ मिलकर सड़कों पर आने का अल्टीमेटम दे दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर ताजरों की दुहाइयां। ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन के ज़रिए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक, चेयरमैन एपबूमा सैयद आसिम शाह, सीनियर वाइस चेयरमैन कैप्टन रिटायर्ड फारूक खान, साबिक सेंट्रल चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक, चेयरमैन एपटपमा हाफिज असगर और दीगर शरीक हुए। सनतकार कहते हैं मुल्की मईशत में सबसे ज्यादा हिस्सा रखने वाले सड़कों पर हैं और हुकूमत मिलने को तैयार नहीं। समझ से बाहर है कि मुल्क कैसे चलेगा। आपका एक्सचेंज रेट, आपकी हर चीज सेंटीमेंट पे चलती है। आज सेंटीमेंट नेगेटिव है। आज आप उस बंदे के पास चले जाएं जिसका कारोबार बढ़ रहा है, वो भी कहेगा नेगेटिव है। रॉ कॉटन है या जो कोस्ट काउंट है उस पर पाबंदी लगाए ताकि हमारी जो लेबर है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करे, उसको वो चलाए। लेकिन समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट का जो तवज्जो है वो किस तरफ है। जब अचानक वो 20 रुपए यूनिट से 40 रुपए यूनिट एक्सपोर्टर को या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चार्ज होगा तो वो कैसे compete करेगा उन कंपेटिटर्स को कि जिनकी
کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کوئی فرق نہیں پڑا. مسئلہ کے لیے بوما کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری تمام ایسوسیشن اس کے ساتھ کھڑی ہیں. اس میں جو لائے عمل کا اعلان ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری فیکٹری اس وقت نقصان میں بھی ہے. ہمارے پرسوں میں یہ اجلاس ہوا تھا، تمام کے تمام جتنے ہمارے ممبرس ہیں وہ اس چیز پر مکمل طور پر تھے. اس موقع پر چیئرمین کاٹن پاور لومز اعجاز ناگرہ، چیئرمین کونسل فار پاور لومز وحید خالق رامے، سابق سینئر نائب صدر چیمبر عمران محمود شیخ، ایگزیکٹو ممبران ابوما خالد ندیم، شہزاد احمد، شہزاد حسین، انجینئر بلال جمیل، سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے میاں فاروق، سابق چیئرمین میاں کاشف ضیاء، سابق صدر چیمبر چودھری نواز نے بھی شرکت کی. صنعت کاروں نے کہا کہ جب بھی کال دی جائے گی ہم سڑک پر آنے کو تیار ہیں. آئی ایم ایف سے 1 ارب کے مقابلے میں نصف عزت دیں تو کئی گنا زیادہ ڈالر کما کے دے سکتے ہیں. پاور لوم انڈسٹری ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھرپور میٹنگز کر بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ آپ کی ایسوسیشن، تو ڈاکٹر صاحب میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم اپنے طور پہ جو میٹنگز کر رہے ہیں اس کے لیے ایک بھرپور لاہے عمل بنائیں گے. آپ نے جا کے دیکھا ہوگا کہ ہر تیسری فیکٹری کو تالا لگا ہوا ہے، اور جو فیکٹری چل رہی ہے وہ بھی 70% سے زیادہ اپنی کیپیسٹی کے اوپر نہیں چل رہی. ہم نے اپنے ورکرز کو جو کہ روڈز پہ آنے کے لیے تیار ہیں ان کو بالکل ابھی ہم نے اس معاملے میں نہیں ڈالا کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملے کا پرامن حل نکلے اور اس طرح کا حل نکلے کہ سارے سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے وہ حل نکلے. پریس کانفرنس کے اختتام پر احتجاجی ریلی نکالی گئی، جبکہ حکومتی نمائندگان کو 10 روز کا الٹیمیٹم دیا گیا، جس کے بعد سڑکوں پر بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد. دوسری جانب ڈنمارک کے سفیر مسٹر جیکب کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد. صنعت کاروں سے ملاقات، 2 طرفہ تجارت کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا. ڈنمارک کے سفیر کی آمد کے موقع پر منعقدہ اجلاس کی صدارت صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈاکٹر خرم طارق نے کی. ڈاکٹر خرم طارق نے ڈنمارک کے سفیر کو فیصل آباد کی تجارتی اہمیت بارے آگاہ کیا. Sustainable infrastructure finance. We would like to talk about it as well. What are more opportunities for the city? On the collaboration side, I think we've not done great as us. We need to know more on solars, more on alternate energy, where Denmark is the world leader. ڈنمارک پاکستان میں تعینات ڈنمارک کے سفیر کا کہنا تھا کہ فیصل آباد اور ڈنمارک کے تجارتی تعلقات بہت پرانے ہیں، ہم اس میں بہتری کی بھی امید رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈنمارک میں 35,000 سے زیادہ پاکستانی کام کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے. Also very big in Pakistan with a huge investment in Karachi and the Port Qasim there. And we have a number of Danish other shipping companies and maritime industry companies. So when you think about Denmark, think about seafarers, because we do travel the world on sea, but also on land. We have a very big company called DSV being very active in Pakistan as well when it comes to land transportation. کہ سفیر نے کہا کہ ڈنمارک میں دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی کام کر رہی ہے. ہم ڈنمارک میں فیصل آباد کے لیے ڈھیروں مواقع پیدا کر سکتے ہیں. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کانوکیشن کا انعقاد. صدر پاکستان اکیڈمی آف سائنسز ڈاکٹر خالد محمود، سیکریٹری جنرل D8 تنظیم اسیاقہ عبدالقادر امام، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد، وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی اور دیگر نے شرکت کی. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان اکیڈمی آف سائنسز ڈاکٹر خالد محمود، بین الاقوامی D8 تنظیم کے سیکریٹری جنرل اسیاقہ عبدالقادر امام، وی سی چولستان ویٹرنری یونیورسٹی ڈاکٹر محمد سجاد، وی سی زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد خان، وی سی ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر روبینہ فاروق سمیت دیگر مہمانوں نے طلبہ میں میڈل تقسیم کیے. منظر رشید، سمیع اللہ خان بہادر، حمزہ حسن خان. کانوکیشن میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے 38 طلبہ کو گولڈ میڈل، 118 طلبہ کو سلور اور 28 طلبہ کو برانز میڈل تقسیم کیے گئے. اس کے علاوہ PhD مکمل کرنے والے 226 طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں. ویسے یہ جو دن ہے میرے لیے بہت اسپیشل ہے. یہ 4 سال بعد اس کا تک ویٹ کیا ہے اس کو، اور میں گولڈ میڈل ہوں. جس طرح سے میں نے گولڈ میڈل کے لیے محنت کی ہے، آگے بھی محنت کروں گا، اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اس وقت. میں بہت زیادہ خوش ہوں. یہ میرے پیرنٹس کی دعاؤں اور یہ اللہ تعالیٰ کی
की जो है वो रहमत है। अगर कोई आप डिटर्मिन्ड है तो अपने एम्स को पूरा करने के लिए जो है फुल मेहनत जरूर करें। कन्वोकेशन में साल 2019 और 2020 में फारुक तहसील 17,578 तलबा को डिग्रियां जारी की गयी। तलबा ने डिग्रियां मिलने पर मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने का अज़म जाहिर किया। और मैंने बैचलर्स भी यहाँ से किया, मास्टर्स भी यहाँ से किया। मास्टर्स में मेरा जो है वो सिल्वर मेडल है और बैचलर्स में मेरा गोल्ड मेडल था। फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरी डिग्री है फूड एंड न्यूट्रिशन। मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊंगी कि किस तरह आप हेल्दी फूड खा के अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से गुजार सकते। कन्वोकेशन में कंट्रोलर इम्तहानात इनाम कादिर, मुख्तलिफ शोबों के डीन्स, डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबरान, वालदैन और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में इंडस सिविलाइजेशन फेस्टिवल का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन और मारूफ अदीब फरूख सुहेल गोइंदी ने खसूसी शिरकत की। इंडस सिविलाइजेशन फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब ने फैसलाबादियों पर सहर तारी कर दिया। चारों सूबों समेत वादी कैलाश और जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की सकाफती परफॉर्मेंसेज ने हाजरीन का खूब दिल लुभाया। पंजाबी ढोल की थाप पर भंगड़े ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में पश्तून सकाफती रक्स पेश किया गया तो हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। वादी कश्मीर का सकाफती रक्स हाजरीन को महसूस करने में बाजी ले गया। तालिबात का मुस्कुराते चेहरों के साथ बागों में से फूल इकट्ठे करने का एक्ट सहरंगेज साबित हुआ। जुर्रत और बहादुरी के निशान बलोचिस्तान के नौजवानों ने सकाफती रक्स पेश किया तो आर्ट्स काउंसिल तालियों की आवाज से गूंज उठा। सिंधी कदीम लहंगे पहनी तालिबात और सिंधी टोपी सर पर सजाए नौजवानों ने भी खूब माहौल गरमाया। कैलाशी सकाफती रक्स देखकर हाल में मौजूद हाजरीन के चेहरे खिल उठे। फ्याज एंड पार्टी के गुलकार फजल जट ने लोकगीत सुनाकर खूब समा बांधा। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन और मारूफ अदीब फरूख सुहेल गोइंदी ने खसूसी शिरकत। कैमरामैन मौजम के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में इंडस सिविलाइजेशन फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया है। बैरिस्टर एतजाज एहसन डीसी अली अनान कमर के हमरा आर्ट्स काउंसिल पहुंचे तो ढोल की थाप पर उनका इस्तकबाल किया गया। आर्ट्स काउंसिल में इंडस सिविलाइजेशन फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर बैरिस्टर एतजाज एहसन की किताब सिंध सागर और क़याम पाकिस्तान के मौजू मैं एक शानदार तसलसल का हिस्सा हूं पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने वादी सिंध बारे भी इज़हार ख्याल किया। हवा सर्कुलेट करती है, उसको मुंह खोर नहीं होता, लेकिन और दूसरा यह कि वो स्लिपरी ज़मीन पे वो उसका खुर चूँकि खुला हुआ है वो उसको बैलेंस करना आसान है, स्लिप नहीं करता, घोड़ा स्लिप कर जाता। तो अब वो उनके पास हथियार एक ऐसा था नेचुरल जो कि यहाँ की फौजें मार खाती थी फिर उससे। मोटिवेशनल स्पीकर सैयद कासिम अली शाह भी फेस्टिवल में शरीक हुए। उनका कहना था कि मुल्क में तनाव की सूरत हाल है, ऐसी एक्टिविटी का इनेकाद खुश आइंद है। सोचने समझने वाला जो तबका है वो कम से कम होता जा रहा है। लोगों के पास सोचने समझने की कोई एबिलिटी भी नहीं, ब्लाइंड फॉलोइंग हर तरफ जो है आपको नजर आएगी। ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल हालात में जिसमें शदीद पोलराइजेशन है, माशरा तकसीम हो चुका है, पॉलिटिकल बहुत बुरे तरीके से हम तकसीम हो चुके हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान, अदीब फरूख सुहेल गोइंदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स चौधरी महबूब आलम, मुसव्वर और शायर अदनान बेग, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर मजहर हयात ने भी शिरकत की। हाजरीन ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। देखा कि मेरी शख्सियत, मेरा तशख़्ख़ुस जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हमें इस किताब से सर की बातों से मिल जाए, इस कोशिश में हम कामयाब हों। ये लुत्फ के लिए नहीं है जैसे उन्होंने कहा इनकी बातें या हमारी, ये दर्द की बातें हैं और दर्द अमल से होता है। तकरीब के एहतमाम पर बैरिस्टर एतजाज एहसन, फरूख सुहेल गोइंदी, चौधरी महबूब आलम, जाहिद इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन मौजम अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दी सिटी स्कूल फैसलाबाद में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। तलबा ने हर्डल रेस समेत मुख्तलिफ खेलों में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। फैसलाबाद दी सिटी स्कूल में सजा रंगारंग सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल, जिसकी सदारत प्रिंसिपल इमरान शाहिद ने की। इस मौका पर प्रिंसिपल इमरान शाहिद का कहना था कि तलबा की ज़हनी नशोनुमा के लिए पढ़ाई के साथ साथ जिस्मानी वर्जिश भी जरूरी है। इन बच्चों ने माशाल्लाह पूरा साल मेहनत की होती है अपनी बॉडी फिटनेस पे, अपना स्टेमिना इम्प्रूवमेंट के ऊपर। आज आपने देखा कि दे हैव एग्जिबिटेड वंडरफुल स्किल्स और आज बच्चों ने 100 मीटर रिले रेस में पार्टिसिपेट किया। तलबा और तालिबात ने हर्डल रेस, 100 किलोमीटर रेस समेत खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया और खूब जोशो खरोश दिखाया। तलबा ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया।
तकरीब के इख्तिताम पर खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ खिज़र लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।